चलिए आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चैप्टर नंबर 6 का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए इसमें पहले दिया है बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध की कहानी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चलिए, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ आपको पता होगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ जी, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए 2500 वर्ष पूर्व लिखा ना, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो कुछ महाजनपद के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। अब आगे देखते हैं कि बुद्ध कौन थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे बुद्ध? शाक्य। शाक्य किसको? क्षत्रिय बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया कहाँ है? बिहार में। एक पीपल के, तो कौन सा पेड़ है? पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार में। इसको ध्यान रखिएगा, बोध गया बिहार में। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट, कहाँ? वाराणसी के निकट सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी का आप लोग पता होगा, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहली बार ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास है। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, जो कि बिहार में है। और किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के पेड़ के नीचे। ये इसको ध्यान रखिएगा। कुशीनारा में मृत्यु से पहले के शेष जीवन में उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनारा। ध्यान रखिएगा, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक वस्तुओं की पाने की इच्छा करते हैं। जो कि लालच है हमारे मन की, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। एक को पाएंगे दूसरे की इच्छा होने लगेगी, आपको पता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहा या तृष्णा कहा है। क्या कहा है? जो पाने की इच्छा होती है, तृष्णा। तो आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने शिक्षा किन भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को
समझ सके। क्यों देते थे प्राकृत भाषा में? क्योंकि सामान्य लोग भी इससे समझ सके। देखिए आगे लिखा, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आपको पता होगा वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए सांची का स्तूप बना हुआ है, नहीं सारनाथ का स्तूप। तो इस स्तूप देखिए ऐसा होता है स्तूप। तो देखिए इसमें देखते हैं सारनाथ स्तूप, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। आपको पता है सारनाथ में दिया था, तो वहीं पर उनके स्तूप बना दिया गया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। इन स्तूपों के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए ये स्तूप है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षक के को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। देखिए आगे देखते हैं किसा गौतमी की कहानी। तो देख, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे वह बीज लाने के लिए जाने लगी तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु हुई थी। ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। तो अंत में उसको समझ में आ जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल एक था वैदिक काल और फिर उसके बाद आता उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषद लिखे गए थे। आपको पता होगा कि जो वैदिक काल में है उसमें आपके वेद लिखे गए थे। उत्तर वैदिक काल में आपके वो लिखे गए थे, एक जो अथर्ववेद है लास्ट वाला, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये आपके वैदिक काल में लिखेगा, लेकिन अथर्ववेद आपका उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, यही है उपनिषद का मतलब। देखिए आगे देखिए, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए ये जो नीले बॉक्स में लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय दर्शन की छह पद्धति, जिसको षड दर्शन भी बोलते हैं, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छह शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ये कौन षड दर्शन कौन कौन से हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग,
पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा। इसके बाद देखते हैं दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना ऋषि कणाद ने की। देखिए वैशेषिक जो पहला है उसको ऋषि कणाद, न्याय और गौतम, कपिल, आपको पता होगा योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा व्यास द्वारा की गई है। तो इनको नाम भी ध्यान रखिएगा, क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इनकी रचना। षट दर्शन कौन कौन से हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा। देखिए वैशेषिक के जो स्थापना किसने की थी? ऋषि कणाद ने, और न्याय का गौतम, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, आपके योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के व्यास। तो चलिए आगे देखते हैं। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। किसके अनुसार? फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य कि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बुद्धिमान भिखारी की इसमें कहानी दी गई है, चलिए इसको देख लेते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। किसकी है? छांदोग्य उपनिषद की कहानी है ये। देखिए शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तो तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, तो वो भिखारी बोलता है, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। देखिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। किसका? गार्गी का। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाली वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। किसका है? सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम लोग अच्छा साथ में पढ़ेंगे। किसके द्वारा? शंकराचार्य। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। व्याकरणविद पाणिनि की पुस्तक आपको पता होगा अष्टाध्यायी है, जिसमें व्याकरण के बारे में बताया गया है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। किसने?
पाणिनि किस भाषा में? संस्कृत भाषा में व्याकरण, और किसकी रचना की? व्याकरण की रचना की। उन्हें स्वरों तथा व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणितीय सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, जिनका प्रयोग कर संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे गए, लगभग 3000। चलिए आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। थोड़ा सा इसमें इतना डिटेल नहीं है बौद्ध धर्म के बारे में, और थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी देख लेते हैं। तो जैन धर्म के बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। चलिए, इस युग में अर्थात लगभग 2500 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर, 24वां ध्यान रखिएगा, और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ, कहाँ? वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए आपको बुद्ध के बारे में हम लोग वो भी क्षत्रिय थे, और को किसने? शाक्य वंश के थे। लेकिन जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे वो लिच्छवी कुल के थे, और ये कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। इस संघ के विषय में हमने 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। तो इसको ध्यान रखिए कि कितनी वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। उसके बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा में प्राकृत में दी। किस में दी? शिक्षा में उनकी प्राकृत। यही कारण है कि जन साधारण भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। तो बुद्ध ने भी प्राकृत में ही दी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? प्राकृत मगधी। चलिए, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। देखिए इसमें लिखा, देखिए इसको, जिसमें जैन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जिन, जिसका अर्थ है विजेता। इसको ये कभी कभी पूछ लेता है। तो जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। फिर इधर देखते हैं क्या लिखा है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। एक्चुअली इसके नियम बहुत कठिन थे, क्योंकि वस्त्र त्याग करना पड़ता था। बहुत कठिन नियम थे, इसीलिए शायद ये इतना सक्सेस नहीं हुआ बाद में जितना बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। आम लोग मतलब उनको इन नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो इसमें हिंसा आ गई। बाद में सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा, देखिए इसके बार इसको फिर देख लेते हैं। बाद की सर्दियों में जैन धर्म कहाँ फैला? उत्तर भारत के कई हिस्सों में के साथ साथ गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों
तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में लगभग जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। देखिए, तो उनकी शिक्षाएं कब लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ? गुजरात में एक स्थान है वल्लभी। चलिए आगे देखते हैं संघ। संघ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाए जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ के, तो इसको ध्यान रखिएगा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम बनाए गए थे किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में। बौद्ध में आपके 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। चलिए आगे देखते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को अपने राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो सबको मतलब जिसके वो अधिकार में है अपने से उससे अनुमति लेकर ही इसमें आ सकता था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु, भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। भिक्षु, भिक्षुणी ये मतलब प्राकृत भाषा में है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। देखिए आगे देखते हैं। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। देखिए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र की स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो ये देख कहाँ पर है? महाराष्ट्र के कार्ले नामक स्थान पर एक गुफा है जहाँ पर मतलब जो बौद्ध जो आपके भिक्षु और भिक्षुणी इन यहाँ आकर रहते थे, जिनको शायद विहार बोलते थे। तो देखिए ऐसे होते थे, इनको विहार बोलते थे। तो विहार आप लोग ध्यान रखिए, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। तो चैत्य जहाँ पूजा पाठ करते थे और विहार जहाँ मतलब वो लोग ठहरते और रुकते थे, तो उसको विहार बोलते थे। तो देखते हैं, ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म थे। तो देखते हैं, देखिए जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो आपको अब समझ में आ गया विहार किसे कहते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। तो जो प्रारंभ में विहार बनाए गए किसके बनाए गए? लकड़ी के, तथा बाद में इनके निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। चलिए आगे देखते हैं।
एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। स्थानीय मतलब जो आसपास लोग रहते थे। उसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। जो भीख मांगते थे वो लोग उनको शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या थी इसमें देख लेते हैं हम लोग। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम से तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोगों में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आपको पता होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक के 4 आश्रम कौन थे? 4 आश्रम कौन थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 4 आश्रम थे। देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मचर्य में क्या था कि वो लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ में क्या होता था कि गृहस्थ मतलब आप गृह जीवन बिताना। जैसे देखिए, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें इसमें विवाह करना पड़ता था। विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। मतलब वानप्रस्थ वन में जाकर उन्हें साधना करनी होती। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपना जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। देखिए अन्यत्र, देखिए इसमें आगे देखते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। कौन? जरथुस्त्र कौन? ये ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। किसमें? जेंद अवेस्ता। किसकी? जरथुस्त्र, जो कि एक ईरानी पैगंबर थे। तो उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो आगे देखते हैं। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाज काफी मिलते जुलते थे। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। जैसा वेद का है वैसा इसका भी है। सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। अच्छे विचार रखो, सद्वचन मतलब अच्छे वचन बोलो, सत्कार मतलब अच्छा कार्य करो। आगे देखते हैं। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। कौन सा ईरान का? जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो पारसी जो धर्म है उसी के वो लोग पूर्वज थे। तो आपको पता चल गया होगा पारसी धर्म के बारे में भी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ तिथियां दी हुई हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 ईसा पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? लगभग 1500 वर्ष पूर्व। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।